क्रिप्टो का दूसरा नाम यानी कि 30% है। ये बिटकॉइन, इथेरियम ऐसी करेंसीज को कभी सपोर्ट करेंगे ही नहीं। इंडिया अपना खुद का आरबीआई बैक्ड स्टेबल कॉइन निकालने जा रहा है। अब समझो गवर्नमेंट को क्रिप्टो से क्या प्रॉब्लम है। ट्रेड्स ऑब्जर्व करो कुछ दिन, लो भी ना ट्रेड्स, फिर पसंद आते हैं, फिर ट्रेड्स देना शुरू। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई इंडिया ने क्रिप्टो की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाया है और एक स्टेप पीछे भी बढ़ा दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आज की वीडियो में आप समझ जाओगे। आज आपको हर जगह एक ही बात सुनने को मिलेगी कि इंडिया अब आने वाले टाइम में आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी यानी कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है। रिसेंटली आपने सुना होगा यूएस में एक जीनियस एक्ट पास हुआ है जिसमें स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ही रेगुलेशंस की बात की गई है। इंडिया ने भी उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। बट भाई साहब, ये बताया गया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से कतर में एक राउंड टेबल के दौरान। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है जो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। भाई वो क्या है, वो आज की वीडियो में समझते हैं और ये स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं ये भी समझते हैं। बट इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स नाम। हमारा कंटेंट मोस्टली रहता है ट्रेडिंग रिलेटेड, एजुकेशनल कंटेंट ऊपर, अपडेट्स ऊपर। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। अच्छी लगेगी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक करना भूलना ही मत, थोड़ी मोटिवेशन आती है और वीडियोस बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया अपना खुद का आरबीआई बैक्ड स्टेबल कॉइन निकालने जा रहा है। अब स्टेबल कॉइन्स बेसिकली होते क्या है भाई? स्टेबल कॉइन्स एक तरह के ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बैक्ड बाय सम एसेट है। अब वो एसेट गोल्ड हो सकता है, वो एसेट यूएस डॉलर हो सकता है। इंडिया का कॉइन आएगा तो वो एसेट बैक्ड बाय आईएनआर होगा, मतलब आरबीआई उस कॉइन को अप्रूव करेगी, यानी कि स्टेबल कॉइन निकाला जाएगा। और स्टेबल कॉइन से बेसिकली होगा क्या, जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ये काफी ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, ये काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। इस पे भाई कोई फीस चार्ज नहीं होगी और साथ ही साथ पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ऐसा अभी गवर्नमेंट का विचार है। बट इसके साथ साथ पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। वो कहा गया है कि इंडिया कभी भी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं करेगा जो बैक्ड बाय सम डिजिटल एसेट नहीं है। यानी कि जब आप बात करते हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बीटीसी, एक तरह का लोग क्रिप्टो का दूसरा नाम बीटीसी समझते हैं, बिटकॉइन। आप बात करते हो इथेरियम की, आप बात करते हो सोलाना की, इनकी बैकिंग में कोई भी एसेट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि जितनी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको हम डेली ट्रेड करते हैं भाई, उनकी बैकिंग में कोई एसेट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उनको डिस्करेज करेगी ही करेगी। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि उनका मानना है कि भाई आज की बात करें तो बीटीसी $1.25 का है, मतलब $1,25,000 का। इंडियन रुपी में बात करें तो ऑलमोस्ट 1,10,00,000 रुपए का एक बीटीसी आता है। एक बिटकॉइन जो एक डिजिटल एसेट है, ऑनलाइन प्रेजेंस है इसकी, बैक्ड बाय कुछ भी नहीं है, ये 1,10,00,000 का आता है। पर गवर्नमेंट का कहना है कि सपोज एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब इसको खरीदने वाला कोई बचेगा ही नहीं, सिर्फ बेचने वाले ही लोग होंगे, तब क्या होगा? अब मैं तो इस थिंकिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पूरी दुनिया क्रिप्टो की तरफ आगे बढ़ रही है और अभी भी हमारी गवर्नमेंट क्या है, हम इसको डिस्करेज करेंगे। एक बढ़िया बात इसमें भी कह दी गई है, कंप्लीटली क्रिप्टो पे कभी भी बैन नहीं लगेगा, इसको डिस्करेज किया जाएगा हैवी टैक्सेस लगा के। यानी कि आने वाले टाइम में भी आप ये भूल जाओ कि जो 30% टैक्स और 1% टीडीएस अभी हमें देखने को मिल रहा था ना क्रिप्टो पे, ये आने वाले टाइम पे भी नहीं घटने वाला, ये ऐसे का ऐसे रहने वाला है। बट एक चीज याद रखना, ये टैक्सेस जो होते हैं ना 30% के, 1% के, ये तभी अप्लाई होते हैं अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन को बाय या सेल कर रहे हो। अगर आप सीएफडीज में ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप डाटा इंडिया पे ट्रेड कर रहे हो, आप CoinDCX पे ट्रेड कर रहे हो, आप ऐसे किसी भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो, तो ना ही आपको 30% टैक्स पड़ता है, ना ही 1% टीडीएस पड़ता है, क्योंकि भाई आप डायरेक्टली क्रिप्टोस को ट्रेड नहीं कर रहे, आप इनके फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हो, आप इनके डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उस पे फिर नॉर्मल आपके टैक्सेस पड़ते हैं, उस पे आपको 30% टैक्स और 1% टीडीएस में जाना ही नहीं पड़ता। आज की डेट में ज्यादातर लोग क्रिप्टो से दूर ही इसीलिए भागते हैं, उनको लगता है भाई क्रिप्टो का दूसरा नाम यानी कि 30% टैक्स। ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई आपने यूएस की गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन की अडॉप्शन की तरफ जाई, यूएस तो पूरे वर्ल्ड को खेलेगा स्टेबल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करके, बट हमारी इंडिया ने भी इसमें कदम आगे बढ़ाया, तो ये तो एक बहुत बढ़िया चीज है। बाकी यही बताया गया कि जो नई डिजिटल करेंसी होगी वो भाई ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करेगी। अब जितने क्रिप्टोज होते हैं ये ब्लॉकचेन्स पे काम करते हैं, यानी कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है जिसपे एक इंसान के वॉलेट से क्रिप्टो दूसरे इंसान के वॉलेट में जाता है।
ताकि ये फास्टर और मोर ट्रांसपेरेंट हो पाए, सिमिलर टू स्टेबल कॉइन्स इन द यूएस। ये स्पेसिफिक मेंशन किया गया जैसे यूएस स्टेबल कॉइन्स की तरफ बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज मेन्स कॉशियस अबाउट क्रिप्टो करेंसीज नॉट बैक्ड बाय सॉवरेन सच एज बिटकॉइन। ये बिटकॉइन, इथेरियम ऐसी करेंसीज को कभी सपोर्ट करेंगे ही नहीं, क्लियर कट कह दिया गया है। और ये कोई छोटे मोटे बंदे के द्वारा नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने कहा एक राउंड टेबल में कतर में, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिया इज आल्सो अनाउंस्ड दैट विल बी कमिंग अप विद अ डिजिटल, जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। बाकी भाई साहब ये है, देखो साथ में इन्होंने ये भी बताया, ही एक्सप्लेन दैट द न्यू सिस्टम लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल एनेबल फास्टर, सेफर एंड ट्रांसपेरेंट। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सब कुछ लगा है। जैसे स्टेबल कॉइन्स यूएस में किया गया अंडर द जीनियस एक्ट, गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट, जो रिसेंटली वहां पे ट्रम्प अंकल ने किया पास, वो आपको पता होगा। इट हेल्प इन कर्बिंग इलीगल ट्रांजैक्शन एज एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाइड टू द सिस्टम, ही एक्सप्लेन। तो वो सब चीजें उन्होंने कही कि जब आरबीआई के द्वारा बैक्ड होगा तो हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट होगी। बेसिकली अभी आप समझो गवर्नमेंट को क्रिप्टो से क्या प्रॉब्लम है, टेरर फंडिंग, ये बहुत मेजर इशू है इंडिया में। अब भाई आगे क्या होता था, टेररिज्म के लिए पैसा आना हो तो कोई हवाला का रूट होगा, 10 तरह की चेकिंग होगी, फिर भी बहुत कम पॉसिबिलिटी आने की। अब एक वॉलेट में कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसने इंडिया में किसी बंदे को फंडिंग कर दी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बट इसको मुझे नहीं लगता कि भाई अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो की तरफ अडॉप्शन नहीं भी देखी जाएगी अपनी, तब भी ये टेरर फंडिंग रोक पाएगी। ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर आप सपोज इंडिया में वॉलेट्स बैन करोगे तो भाई टेररिस्ट क्या करेंगे, वो वीपीएन का यूज कर देंगे, तो ये चीज चलती रहेगी, ये नहीं रुक पाएगी चीज, ये रहेगी। आपको टेररिज्म को रोकना चाहिए, उनकी फंडिंग तो भाई होती रहेगी, मेरा ये मानना है। सेकेंडली, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं चार्ज कर सकती, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है और इन गवर्नमेंट के पास इनकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। ठीक है, ये 2-3 दिक्कतें हैं जिसके कारण गवर्नमेंट क्रिप्टो से दूर भागती है। जेन्युइन भी है उनके एंड पे, बट एज अ ट्रेडर हमें लगता है कि भाई अब क्रिप्टो की अडॉप्शन इंडिया में हो जानी चाहिए। जब यूएई जैसे कंट्री ने गवर्नमेंट पेमेंट्स पे भी क्रिप्टो लेना शुरू कर दिया, वहां पे प्रॉपर्टीज क्रिप्टो पे मिल जाती है, वहां पे गाड़ियां क्रिप्टो पे मिल जाती, एमिरेट्स की फ्लाइट्स बुक हो जाती क्रिप्टो से, तब आज भी हम क्रिप्टो में एक कदम पीछे रख रहे हैं, उसको डिस्करेज करके हैवीली टैक्स लगा के। वो चीज एक गलत है। बाकी देखो भाई, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्री में आपको चाहिए ट्रेड्स, तो टेलीग्राम चैनल में यार ज्वाइन कर देना, फ्री चैनल है, ट्रेड विद संचित सर्च कर देना। बहुत फेक चैनल्स बने हुए हैं, जो फ्री चैनल है उसमें ऑफिशियल TWS लिखा होगा, ठीक है, और आपको आज के दिन पे ये वाला बिटकॉइन का ट्रेड मिलेगा, सबसे बड़ी निशानी फ्री चैनल की। उसके पहले आज के दिन पे आपको एक गोल्ड का ट्रेड भी उसमें देखने को मिलेगा, ऐसा एक ट्रेड हमने गोल्ड में दिया था। ये बिल्कुल फ्री चैनल है और गोल्ड का ट्रेड हमारा टारगेट बुक हिट किया है। बीटीसी का ट्रेड 800-850 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आया, तो वहां पे 1:2 1:3 का टारगेट था। यहाँ पे कल के दिन भी गोल्ड में टारगेट था, इससे पहले भी बढ़िया चला। तो यानी कि ये एक हमने नया शुरू किया कि लोग हमें कहते थे सर आप खुद तो पैसा कमाई जाते हो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से, हम नहीं बना पाते, तो हमने भाई दिन का एक ट्रेड अपना सिस्टम यूज करके देना शुरू किया है। ये अच्छा लगेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ये सर्विस फॉर लाइफ टाइम, ये मेरी गारंटी है। कोई अकाउंट नहीं खुलवाना, कुछ नहीं करना, जस्ट लिंक ओपन करो, ट्रेड्स ऑब्जर्व करो कुछ दिन, लो भी ना ट्रेड्स, फिर पसंद आते हैं फिर ट्रेड्स देना शुरू करो। देखो आपको मजा आएगा और आपको पता चलेगा हर एक ट्रेड कैसे बढ़िया एनालिसिस के साथ दिया जाता है, प्योर एसएमसी प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड। बाकी आई होप जिस पर्पज से आज वीडियो बनाई थी आपको बताने के लिए कि इंडिया अपना स्टेबल कॉइन लेके आएगा बैक्ड बाय आरबीआई, वो आपको समझ में आया। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आया, और साथ ही साथ कैसे पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो क्रिप्टो को जो बैक्ड बाय एसेट नहीं है उसको डिस्करेज करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी करेंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको क्रिप्टो पे और ज्यादा टैक्सेस देखने को मिले। आपका इसके ऊपर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।